हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी पता है आज तो मैं फ्री सी हूँ, यानी फ्री नहीं हूँ, यानी काम तो करना है, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ी सी अपने आप को फ्री रखी थी। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से पहले बातें कर लेती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। और है ना, आज है संडे, क्योंकि मैं अब दिन बता दिया करूँगी। आज संडे है, कल सैटरडे की वीडियो तो आप लोगों ने देखी ही थी। तो बस अभी अभी थोड़ा सा मैं सोच रही थी आराम कर लूँ, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ते में पोहा बना दिए थे। आरू मोलू सब ने पोहा भी खा लिए। फिर बोलते हैं कि मम्मी ब्रेड बना दो, तो मैंने ब्रेड भी बना दी। उन्होंने ब्रेड भी खा ली। और अभी ना टेम्पो वाले भैया आए हैं, तो वो पानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं टंकी में। तो मैंने कहा कि तब तक मैं फ्री बैठती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि फिर मैं किचन में जाऊँगी, वो बुलाएंगे तो मेरी रेसिपी बिगड़ जाएगी। तो अभी थोड़ी देर बैठी थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ बातें भी कर लूँ और अपने ब्लॉग को भी स्टार्ट कर लूँ। तो कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैंने कल कहा था ना आप लोगों से कि मैं ब्लॉग कर दूंगी, पता है आज ही अभी सुबह सुबह मैंने किसी एक इंसान को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि बहुत गंदा कमेंट था। और जाने दीजिए, वो उनकी सोच। और हाँ, आज देखो मैंने बेडशीट पूरी निकाली है धोने के लिए, क्योंकि ये ना 2 दिन या 3 दिन तो ना मुश्किल से बेडशीट चलती है। गंदी नहीं होती, लेकिन फिर भी पता है उसमें बैठने का मन नहीं करता, अजीब सा ऐसा लगता है जैसे कुछ डस्ट छा गया है उसके ऊपर। तो कुछ सोच रही हूँ, कुछ रोलर वगैरह आता है इसको क्लीन करने के लिए लाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे इसके कवर बनाने हैं। लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ ना कि ला मैं कवर के लिए जिप ले आऊँ, उस दिन है ना सैटरडे होता है, और सैटरडे को लॉकडाउन होता है, तो कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो जब भी सोचती हूँ कि चलो आज कर लेती हूँ, आ गया वही सैटरडे संडे आ जाता है। अब देखो कल सोचूंगी, कल कुछ करूँगी। मेरे पास है ना कवर बने हुए रखे हैं, मैंने पहले बनाए थे, लेकिन उनमें जिप लगाना बाकी है। ऐसे साइड की पूरी जो खड़ी जिप आती है ना, मैं वो लगा दूंगी, तो इनका काम हो जाएगा, तो मुझे डबल डबल बेडशीट नहीं बिछानी पड़ेगी इन पे। और चलिए अभी चलते हैं किचन में, और मैं देख लूँ वो भैया बुला लें, फिर मुझे गड़बड़ सी लग रही है कि पानी भर के चले जाएं ना, फिर मैं फ्री होकर आराम से किचन में लगूँ, क्योंकि खाने वाला कभी अभी घर में कोई है नहीं। आरू मोलू गए हैं राजा के घर पे, उनके साथ चले गए। और पूरे देखो मेरे रूम की क्या हालत करके गए हैं, सोफे की, कपड़े वपड़े खिलौने फिलौने सब फेंक फाँक के गए हैं। अभी उसको क्लीन करूँगी। और बस बैठी थी, ऐसा लग रहा है ना कभी कभी कि थोड़ा सा काम करते करते बीच में रेस्ट ले लो। तो अभी बस रेस्ट लिया है मैंने, थोड़ी देर एसी के सामने बैठी हूँ, बहुत गर्मी लग रही है और बारिश होने का तो नाम ही नहीं ले रही है। केवल भगवान है ना, इंद्र भगवान केवल बॉम्बे में मेहरबान है, वहाँ बारिश हो रही है, यहाँ हो नहीं रही है। भैया इधर भी देख लो, यूपी एमपी में भी देख लो, इंद्र भगवान यहाँ भी बारिश दे दो। तो अब चलिए, थोड़ी देर मैंने आप लोगों से बातें भी कर ली, और अब चलते हैं किचन की ओर, बनाते हैं चल के कुछ खाना वाना। तो बस अब स्टार्ट होता है टारगेट। तो मेरा तो यही टारगेट है, फटाफट से अपना कुकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना। और ब्रेड बनाई थी, इसलिए तवा अभी यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं ना कि खाली तवे को गैस पे नहीं रखते हैं। तो अभी ब्रेड बनाई थी और वो गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं नीचे उतारूंगी, क्योंकि फिर पत्थर पे ना निशान बन जाते हैं अगर आप गर्म चीज़ नीचे रख देते हो। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और उसके ऊपर जो ये स्पैचुला रखा है ना, ये ख़राब नहीं होता, इसलिए मैं, इतना गर्म भी नहीं है, हल्का सा गुनगुना है, लेकिन मैंने उसी पे छोड़ दिया है। और उसके बाद जो टिंडे थे ना, उनको मैंने 4 भागों में थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं, वो कर लिया। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच, आधी चम्मच मैंने लिए है यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है मैंने। उसके बाद डाली है मैंने अजवाइन, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीबन भुना हुआ जीरा। और ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद डालूँगी मैं हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और स्वाद अनुसार नमक। ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिला लेने हैं, और बस इनका मैं ड्राई मसाला बना रही हूँ। और टिंडों को दो तरीके से बनाते हैं, जो प्याज वगैरह का मसाला बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं, और ऐसे भी बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने डाला है गरम मसाला। ये सारे मसाले मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा भून भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं भुना, क्योंकि मेरे 2-3 मसाले इसमें ऑलरेडी भुने हुए थे। तो टिंडों को मैंने इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी हल्का हल्का सा कट दे दिया है टिंडों के अंदर। उसके बाद ये ड्राई मसाला है ना, इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर भर दूंगी। आप चाहें तो गीला करके भी भर सकते हैं, लेकिन जय को इसी तरह से पसंद है। मैंने एक बार दूसरी तरह से भी बनाए थे, तो बोलते नहीं पहली वाली प्रोसेस से ही बनाओ, तुम जो बनाती हो वही ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने कहा ठीक है।
तो इस तरह से पसंद है, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। आप लोग किसी और तरीके से बनाते हो तो वैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह से बनाने के यानी भरमा जो टिंडे होते हैं ना, उनको बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारा मसाला भर दिया और कढ़ाई में तेल गरम हो चुका था, सरसों का तेल मैंने लिया है। तो यहाँ पे जितने भी टिंडे मैंने फिल किए थे वो सारे यहाँ पर मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह से। और जो मसाला बचा था ना, उस मसाले को भी आप चाहें तो रख सकते हैं दोबारा भरने के लिए, या फिर इसी सब्जी में यूज़ भी कर सकते हैं। तो पहले मैं अच्छी तरह से इनको तेल में मिक्स कर दूँगी ताकि है ना बिल्कुल ही अच्छे से तेल में मिक्स हो जाएं और भुन जाएं। और जो मसाला बचा था उसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और उसके बाद इस मसाले को मैं डाल दूँगी टिंडों के ऊपर। तो थोड़ी सी ग्रेवी वाले टिंडे बन जाएंगे। और बस यहाँ पे देख सकते हैं आप, टिंडे बनना स्टार्ट हो चुका। और 10 मिनट बाद ही मैंने देखा तो काफ़ी टिंडे अच्छी तरह से कुक हो गए थे, लेकिन आपको इनको तब तक पकाना है जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर डाली है टमाटर की प्यूरी, 1 टमाटर की प्यूरी डाली थी। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर दही भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर डाला है आधी चम्मच दही और आधी चम्मच मलाई, दोनों चीज़ों को मिक्स करके डाला है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके डालना, देखना कितना अच्छा टेस्ट आता है। और जिनको सब्ज़ी नहीं पसंद है प्लीज़ उनके लिए नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं हमें तो आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो जिनको नहीं अच्छी लगती ना उनके लिए नहीं है, जिनको ग्रीन वेजिटेबल अच्छी लगती है उनके लिए। यहाँ पे मेरे टिंडे बन के रेडी हो चुके हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट लगती है और सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ना सब्जी बन गई, उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर कपड़े सुखाने आई थी, क्योंकि कपड़े मशीन में सुबह धो लिए थे लेकिन उनको सुखाना बाकी रह गया था। तो मैंने कहा चलो सुखा लेती हूँ। और अभी ना इतनी कड़क धूप है, आपको दिख भी रही है कि सूरज देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और सामने ना मैं एक छोटे बच्चे से बात कर रही हूँ, हमारे सामने वाले का बच्चा है, वो मुझे बुला रहा था कि आंटी आ जाओ, आंटी आ जाओ। और इसके बाद मैं किचन में फिर से आ गई और मुझे यहाँ पे दूसरी सब्जी बनानी थी। तो प्याज को मैंने भून लिया तेल के अंदर अच्छे से, और यहाँ पे पत्ता गोभी और आलू को थोड़ा सा मैंने कट कर लिया था, थोड़ा सा नहीं अच्छे से कट कर लिया था। और बस उसी भुनी हुई प्याज के अंदर मैं इनको अच्छी तरह से मिला दूंगी और डालूंगी थोड़ा सा यानी स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, और टेस्ट के यानी और सब्जी के अकॉर्डिंग मैं हल्दी डाल दूंगी। क्योंकि ये ना एक सब्जी बनाई तो टिंडे की सब्जी आरू बिल्कुल नहीं खाएगी, और जय भी एक सब्जी नहीं खाते। जब ऐसी कोई सब्जी बनाओ तो बोलते हैं 2 सब्जी बना लिया करो। तो फिर मैंने ये सब्जी भी बना दी, और हल्दी नमक डाल के ना मैं इनको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूंगी, जब तक कि इनमें से जो पानी है ना वो निकलने ना लगे। क्योंकि अभी मैं ड्राई मसाले डालूंगी तो मसाले जलने भी लगेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू और पत्ता गोभी अच्छे से गल गए हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैंने डाल दिया है भुनाऊ, और धनिया पाउडर भी डाल दिया है। सारे मसाले डाल के मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। और इस सब्ज़ी में पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना होता है, क्योंकि पत्ता गोभी के अंदर इतना मॉइस्चर होता है ना कि आपकी सब्ज़ी को वैसे भी बहुत गीला कर देता है। और लास्ट में मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, और सब्ज़ी मेरी बनके रेडी होती है। हरे धनिया है नहीं इसलिए नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि टिंडों की सब्ज़ी में आपने देखे ना मैंने कितने से कम धनिया डाले थे, बस उतने ही थे। और फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने डाला है यहाँ पे आधी चम्मच के करीबन देसी घी, क्योंकि मैंने ऑयल कम लिया था और थोड़ा सा ना टेस्ट बढ़ जाएगा सब्ज़ी का। तो बस यहाँ पर मेरी दोनों सब्ज़ी बन के रेडी होती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए थाली लगा देती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने ट्रांसफ़र भी कर ली है, और ये रहा मेरा आज का सिंपल सा लंच, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, टिंडे की सब्ज़ी, रोटी। तो अभी ना दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और बहुत तेज़ और अच्छी बारिश आ रही है। देखो मैं गेट खोल के दिखाती हूँ, बस बहुत मस्त बारिश आ रही है। अब तो धीमी हो गई, मैंने कहा पहले थोड़ी सी धीमी हो जाए फिर आप लोगों से बात करती हूँ। बाहर में दिखा रही थी और एकदम से ना मैंने देखा तो आज मैंने कल धोए थे 4 डोरमेट धोए थे, तो मेरे भीगे होते थे। मैंने एकदम से वीडियो काटी और वहाँ देख कर आई। और अभी ना मुझे फ्रिज साफ़ करना है। सुबह से सोच रही हूँ, खाना पीना हो गया, उसके बाद फिर है ना थोड़ी सी बिजी हो गई थी मैं, तो कर नहीं पाई। और ये देखो कपड़े उतार रहा है, कहाँ जा रहा है उतार दी टी-शर्ट, देखो टी-शर्ट उतार दी अपने आप। कहाँ जा रहा है टी-शर्ट उतार के, कहाँ जा रहे हैं मोलू? कहाँ ना रहे, बारिश तो खत्म। आज मैंने इनको बारिश में नहीं भीगने दिया, दोनों जिद कर रहे थे, मैंने कहा नहीं भीगोगे नहीं, मौसम ठीक नहीं है। अभी जुकाम थोड़ा सा भी हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हो गया ना जुकाम? हाँ तो बस अब जाना नहीं, उसको जुकाम हो गया, उसके पास जाना नहीं। तो आज मैंने भीगने नहीं दिया, और अभी थोड़ी देर में आराम करूँ, उसके बाद मैं फ्रिज साफ़ करूँगी। फ्रिज बहुत गंदा हो गया है, और उससे भी बड़ी बात पता है क्या है कि खाली हो गया है, उसके अंदर केवल दूध और मलाई है, कुछ है नहीं। तो मैंने सोचा उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो चलो देखती हूँ, टाइम मिल देगा तो करती हूँ।
तो बस आराम तो कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि आराम करूँगी तब तक और देर हो जाएगी। और बाहर बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है। आज तो पूरी रात समझो रिमझिम रिमझिम बारिश होती ही रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना बेड का ये काम कर लेती हूँ। तो बेडशीट तो मैंने सुबह उतार ही दी थी, पिलो कवर उतारने बाकी रह गए थे तो वो मैंने बिछा दिए। और उसके बाद ये वाला कवर था जो मैंने आज से 6-6.5 साल पहले बनाए थे, जब आरू मेरी 6 महीने की थी तब मैंने ये बनाए थे। बस इनमें ज़िप लगाना रह गया है तो मैंने कहा कि चलो ज़िप भी लगा लूँगी, लेकिन आज संडे था तो नहीं ला पाई, तो फिर मैंने इनको ऐसे ही चढ़ा दिया। और अगर गाइज़ मैं आप लोगों के साथ इनको ये कवर चढ़ाने की वीडियो शूट करती ना तो आप लोग हंसी के मारे ना लोट-पोट हो जाते, क्योंकि मेरे जो गद्दे हैं ना ये बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होते, बिल्कुल भी यानी मुड़ते नहीं है। तो किस तरह से मैंने गद्दों पे कवर चढ़ाया है ना वो तो मेरा मन ही जानता है। अगर मैं वीडियो शूट करती ना तो आप लोग बहुत हंसते और ये कहते कि आपको कवर चढ़ाना नहीं आता, लेकिन गद्दे की वजह से जो हुआ वो हुआ। इतनी हंसी आ रही थी और मैं बहुत थक भी गई थी इनको कवर को चढ़ाते चढ़ाते। तो फिर मैंने इनको चढ़ा भी दिया और उनके जो साइड से सिलाई भी कर दी ताकि वो ढीले ना रहें, और चादर भी बिछा दिया। तो अब फाइनली मुझे डबल चादर बिछाने से छुटकारा मिल गया। और अब देखती हूँ मार्केट खुलेगी ना तो सबसे पहले ज़िप ला के मैं रख लूँगी ताकि मुझे दोबारा से उतनी ही मेहनत ना करनी पड़े। और उसके बाद बस पूरा मैंने बेड भी यानी चादर भी बिछा दिया मैंने, और पिलो कवर भी चेंज कर दिए, कुर्सियाँ भी साफ़ कर दी। और अभी देखो उसका क्रोकोडाइल पड़ा है वो उठा कर रखना था, तो वो सब मैंने कर दिया। झाड़ू भी लगा दिया था शाम का, लेकिन वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि आज मुझे करनी थी अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो शाम का सारा काम करने के बाद उसके बाद फिर मैं आई किचन में, और पता नहीं कितने बज रहे थे, 3:30 4 या 3:45 पता नहीं कितने बज रहे थे। पर इसको क्लीन करते करते ना अंधेरा हो गया था। अंधेरा तो नहीं हुआ था पर यानी बादल इतने काले काले थे ना कि आपको बिल्कुल अंधेरा दिखेगा बाहर, क्योंकि मैंने लाइट भी बंद कर रखी थी क्योंकि कीड़े आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। और उसके बाद ना जितने भी इसके यूटेंसिल्स थी ना, यानी जितने भी इसके अंदर पार्टिकल लगे हुए थे उनको सबको मैंने निकाला। और उसके बाद ये मैट वगैरह मैं बिछा के रखती हूँ फ्रिज में, इनको भी मैंने निकाला क्योंकि बहुत दिनों से ना मैं अच्छी तरह से फ्रिज को क्लीन नहीं कर पाई थी। वैसे तो रेगुलर मैं थोड़ा बहुत साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन अभी अच्छे से नहीं कर पाई थी, डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा आज इसकी डीप क्लीनिंग भी कर लेते हैं। तो किचन को डीप क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा, जो कि हम बेकिंग सोडा घर पे रखते ही हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच विनेगर, जो कि हम लोग मैगी वगैरह बनाते हैं उसमें डालते हैं, यानी चाउमीन वगैरह डालते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा विम लिक्विड जेल डाल दिया, और इसका जो घोल है ना ये पूरा अच्छे से बना के उसके बाद पूरे फ्रिज में इसको अप्लाई करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना होता है। इससे क्या होता है, फ्रिज के अंदर कोई भी स्मेल आई हो या फिर कितने भी दाग धब्बे या कोई खाना वगैरह चिपक गया हो, भूल से कहीं कुछ रह गया हो ना, तो वो ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। आपको रगड़ना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ता घिस घिस के। बस इसको अप्लाई करके और मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, और आधे घंटे बाद अच्छी तरह से एक कपड़े से इसको पोंछ लूँगी। उसके बाद स्कॉच वाइप से भी पोंछ लूँगी। उससे क्या होगा कि जो भी दाग धब्बे हुए होंगे ना मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो फ्रिज का डोर वगैरह छूते रहते हैं, तो सारे निशान अच्छी तरह से ना साफ़ हो जाएंगे। तो मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना फ्रिज की इसी तरह से करती हूँ। तो आधे घंटे बाद फिर मैंने फ्रिज को अच्छी तरह पहले गीले कपड़े से पोंछ लिया, ताकि विम लिक्विड जेल और जो भी चीज़ें मैंने अप्लाई की थी तो वो सारी चीज़ों को मैं क्लीन कर दूँ। तो पहले मैंने अच्छी तरह से उसको पोंछ लिया। उसके बाद फिर मैं एक स्कॉच वाइप्स जो होता है वो लूँगी, उसकी हेल्प से फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज को सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। पहले वो अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद है ना फिर मैं फ्रिज को चालू करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी वो ठंडा होने लगे। और जब तक फ्रिज को मैं छोड़ूंगी ठंडा होने के लिए साफ़ करके, तब तक जो बर्तन है यानी फ्रिज के जो भी पार्टिकल्स निकले थे उन सबको मैं धो के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो जितने भी कांच और ये सारी चीज़ें होती हैं ना जिसमें हम सामान रखते हैं उन सबको मैं बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ और पोंछ के सुखा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इनको लगाती हूँ, क्योंकि रेगुलर हम करते रहते हैं साफ़। मैं तो बहुत करती रहती हूँ। मैट जो गंदी हो जाती है उसको मैं बदल लेती हूँ। कभी भी जैसे कुछ सामान लेने गए फ्रिज में मैट गंदी लग रही है तो मैं चेंज कर देती हूँ साथ ही साथ। लेकिन उसके बावजूद भी आपको डीप क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। तो मैंने काफ़ी दिनों बाद आज डीप क्लीनिंग की है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये जितने भी मैंने पार्टिकल्स निकाले थे फ्रिज के ये सारे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए, सुखा लिए। उसके बाद फिर मैं इन सबको ना उनकी जगह पर लगा दूँगी जैसे जैसे मुझे रखना है। और आप बाहर देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा लग रहा है ना, अंधेरा नहीं है, बादल हो गए हैं और हमने लाइट वगैरह सब बंद कर दिए क्योंकि कीड़े आ रहे थे बहुत।
तो अब आप देख सकते हैं मेरा फ्रिज हो गया ना बिल्कुल नए जैसा। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको अपना नया फ्रिज दिखाती हूँ। कौन कहेगा कि ये फ्रिज मेरा 3-4 साल पुराना है, बिल्कुल न्यू जैसा लगता है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम अच्छी तरह से रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, उसकी प्रॉपर केयर करते हैं, तो वो जल्दी से पुराना नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप नया नया मार्केट से लेकर आए हैं। तो मैंने अभी तो ये बर्फ़ वाला पोर्शन है ना ये छोड़ दिया था, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही साफ़ किया था वो मैंने। बाकी का पूरा फ्रिज मैंने आज साफ़ कर दिया। तो देखिए है ना बिल्कुल मेरा नया नया फ्रिज। और इसके अंदर है ना ये बास्केट के अंदर मैं हमेशा रखती हूँ ये ज़िप-लॉक बैग, जिसके अंदर की मैं अपनी वेजिटेबल रखती हूँ। तो अभी आज कुछ भी वेजिटेबल नहीं थी, बस थोड़े से टमाटर और बैंगन थे। तो इसी वजह से मैंने आज फ्रिज भी क्लीन कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हो फ्रिज के अंदर ज़्यादा सामान नहीं है और थोड़ा बहुत बस मलाई वगैरह रह गई है। तो मलाई मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसका घी बनाकर दिखाऊंगी कि मैं कैसे घी वगैरह बनाती हूँ। काफ़ी व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, फिर भी कमेंट आते हैं तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मेरे सारे गरम मसाले वगैरह हैं, ये मैं फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, बाहर नहीं रखती। मुझे इनके ऊपर रबड़ लगानी है और इनके साइज़ का ही मुझे कोई ना डब्बे वगैरह लाने हैं अगर मिल जाए तो। और ये कुछ इमली हैं, काजू हैं, क्योंकि इमली भी ना बाहर रखो तो ख़राब हो जाती है, तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। अपने जो भी ड्राई फ्रूट है मैं सारे फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज में वैसे कोई चीज़ें नहीं होती, बस ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें ही रहती हैं, जो कि आप लोग आराम से देख लो कि मैंने क्या क्या रखा है। और बस यही है मेरा छोटा सा फ्रिज। तो फाइनली मैंने फ्रिज को पता है साफ़ कर ही लिया और मुंह धोकर आई तो पूरी लिपस्टिक वगैरह चली गई, क्योंकि परेशान हो गई। पता है फ्रिज को साफ़ करते करते बाहर बारिश हो रही है, यानी अब तो बिल्कुल एकदम फुहार सी नहीं, धीमी धीमी फुहार होती है वो हो रही है। पूरे दिन बारिश हुई। मैंने दोपहर में फ्रिज साफ़ करना स्टार्ट किया, करते करते शाम हो गई, क्योंकि बहुत ही मैसी हो गया था। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन मुझे सच में टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैंने टाइम निकाल कर ना उसको साफ़ कर ही लिया। मैंने कहा चाहे कितनी भी लेट हो जाऊं। और अब होने वाला है खाना बनाने का टाइम शाम का, यानी 3 बजे, 2:30, 3:30 ऐसा कुछ टाइम था। मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा था। 2:30 बजे मैं आपसे बात कर रही थी ना कि बारिश हो रही है, उसके थोड़ी देर बाद मैंने बिस्तर विस्तर सही किए और वो जो गद्दा वगैरह सिलना था ना, उसके बाद फिर मैं फ्रिज में लग गई। टाइम मैंने देखा नहीं था और पता नहीं कितना टाइम हुआ। अब मैं जाऊंगी अच्छी तरह से मुंह साफ करूंगी। और देखो बाल वाल सब कैसे हो रहे हैं। अब शाम का टाइम है, थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी और फिर अपने किचन में लगूंगी। वही मैं शाम का जो काम होता है वही करना है मुझे। तो चलिए इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पर अब एंड कर देती हूँ। और आरू मोलू सब गए हैं राजा के घर पे। तो है ना मैं सोच रही थी कि अभी मैं किचन में थी, तो मैंने कहा चलो पहले मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं थक गई। अब मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अब फटाफट से शाम का खाना बनाऊंगी और जितना हो सकेगा ना इसको जल्दी से जल्दी एडिट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सच में आज है ना मेरी बहुत ज़्यादा बैंड बजी है। सबसे ज़्यादा बैंड बजी वो जो गद्दे थे ना उनके ऊपर कवर चढ़ाने में, क्योंकि मेरा गद्दा है ना बिल्कुल भी आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल पत्थर जैसा कड़क है, बिल्कुल इतना कड़क गद्दा है वो। क्योंकि मेरे बैक पेन होता है ना, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको कड़क गद्दों पर सोना है, तो ये कड़क गद्दे हैं, तो उन पर कवर चढ़ाना है यानी मुसीबत मोल लेने के बराबर है। और इन्हीं कवर के लिए मैं कह रही थी कि मुझे जिप लगानी है साइड में। जिप से क्या होगा कि मैं इन्हें आसानी से चढ़ा लूंगी। तो भैया हालत खराब हो गई, पूरी एनर्जी मानो उन्हीं कवर को चढ़ाने में चली गई। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत मेहनत करती हूँ सच में वीडियो बनाने में, क्योंकि काम के साथ साथ कैमरा हैंडल करना और अकेले ही सब कुछ मैनेज करना, कभी कभी पता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ। क्योंकि घर का काम अकेला हो ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरा संभालते संभालते काम करने में ना कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि इससे मुझे बहुत मदद मिल रही है। इस जबकि हमारा स्कूल बंद है ना, तो इस दौरान मुझे इस काम से थोड़ी बहुत मदद मिल रही है ना, तो लगता है कि चलो मेहनत कर लेते हैं। और फिर जब कोई बुरा बोलता है ना तो दिल दुख जाता है। तो अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जो करता है उसे पता होता है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना है, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो करता है दर्द तकलीफ सब कुछ उसे ही पता होता है। तो चलिए इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इतनी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों से कि क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जब तब जाकर एक 15 से 20 मिनट की वीडियो आप तक पहुंचती है। बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर एक यूट्यूबर आप हो ना तो आप समझ लोगे। और फिर मैं तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करती हूँ, फिर भी लोग मुझे उल्टा सीधा कहते हैं ना, तो चलो मेरी किस्मत है, उनको भी सहन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और अब इसमें व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अब हिम्मत नहीं है इसको कंटिन्यू करने की। तो चलिए बाय बाय, और प्लीज़ लाइक करके जाना। बाय बाय।